इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं हानन और ली व्हाइट डॉग को दफना देते हैं और उसके ग्रेवयार्ड के पास खड़े होते हैं। ली बताता है यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, अब हमें घर पर चलना चाहिए। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं ली घर पर होता है और वह हानन से कहता है, हानन चलो डिनर का टाइम है, खाना खा लो, आज तुम्हारे मनपसंद की चीज़ बनी है। जिसे सुनने के बाद हानन कुछ नहीं बोलती और वह अपनी टीवी को देखने लगती है। फिर ली ब्लैक डॉग से कहता है, हानन के साथ घर में रहो, मुझे बाहर कुछ काम है। फिर हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं जिसपे बता रहा होता है रेडिएशन ग्रेड के फसल पक चुके हैं, इसे जल्दी से काट लो। फिर ली उन सभी फसलों को काट लेता है। नोटिफिकेशन आता है कि फसल कट चुके हैं, रेडिएशन ग्रेड के फसल 500 केजी हैं और एंसेंट मेडिकल ग्रेड के फसल 10 केजी। फिर हम लोग देखते हैं उसके कंधे पर वह कृषि रोबोट भी होता है। फिर वह अपने फसलों को उनमें बेचने लगता है और कुछ फसलों को अपने फार्म में भी रख लेता है। फिर उसके बाद वह अपने शेल्टर को अपग्रेड कर देता है जिससे वह 2 लेवल के शेल्टर में बदल जाता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आती है, वार्निंग, ली तियान का रक्षा स्तर लेवल 3 पर है, यह केवल छोटे जंगली जानवरों से बचा सकता है और यह काफी जोखिम भरा है, तुम्हें जल्दी से अपने बैरियर और प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए। नोटिफिकेशन आता है जिसे देखने के बाद ली अपने मन में सोचता है, वास्तव में मेरी प्रोटेक्शन काफी कमजोर है, मुझे इसे पहले सुधार करना चाहिए। वर्तमान में फसल स्तर से बहुत अधिक पॉइंट मिला है, मुझे अपने बैरियर को बढ़ाना चाहिए। फिर वह अपने घर और फार्म के बैरियर को लेवल 2 का बना देता है। फिर उसके बाद 500 पॉइंट खर्च करके अपने बैरियर के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसेस को भी लगा देता है और उसके बाद एक और रोबोट को खरीदता है जो कि शायद कैमरे जैसा दिख रहा है। फिर वह अपने मन में सोचता है, बैरियर तो पहले से मजबूत कर दिया है, लेकिन मुझे हानन के लिए कुछ मैकेनिकल गार्ड लेने की जरूरत है। फिर वह सिस्टम में चेक करने लगता है। फिर उसे 3500 पॉइंट का एक मैकेनिकल डॉग दिखता है। ली सोचता है, मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पॉइंट नहीं है। ली अपने मन में सोचता है, अगर मैं गोडाउन में रख के अनाज बेच दूं तो लगभग पॉइंट हो जाएंगे, यदि मेरे पास अंक खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से पॉइंट्स को कमा सकता हूँ। उसके बाद वह 2 मैकेनिकल गार्ड को खरीद लेता है, एक तो डॉग होता है। फिर मैं इस बर्ड के ग्रेड्स बता दूं, इसकी स्पीड 5 होती है और डैमेज 3 और डिफेंस 1, अटैक मेथड शूटिंग होता है इस बर्ड का। फिर उस डॉग का जो कि लेवल 2 का मैकेनिकल बीस्ट होता है जिसकी स्पीड 4 होती है, डैमेज 6 और डिफेंस 5, अटैक मेथड शूटिंग और बाइट होता है। ली सोचता है, मैकेनिकल बर्ड गिरते हुए पत्ते को कुचल दो, जिससे वह बर्ड तेजी से उड़ते हुए जाती है और उन पत्तों को बीच से काट देती है। ली सोचता है, इतनी सटीकता से इन पत्तों को इसने काट दिया। फिर वह सोचता है, अब हवाई हमले से बचने का तरीका है इस बर्ड के द्वारा। फिर वह अपने डॉग को कहता है, अब जमीनी हमले से बचा जाए। फिर वह अपने डॉग से कहता है, उस पत्थर को तोड़ दो। हम लोग देखते हैं वह डॉग अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अपने मुंह से उस स्टोन पर अटैक कर उन्हें टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। ली सोचता है, अब मैं बहुत अधिक राहत महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे चिंता नहीं करनी होगी हानन के बारे में। फिर वह हानन के पास उस व्हाइट डॉग मैकेनिकल डॉग को भेज देता है। ली बताता है, अब से यह डॉग तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा, इसे नया नाम दो। ली बताता है, इसे जियाबाई कहने के बारे में क्या ख्याल है। हानन भी थोड़ा खुश हो जाती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है तियान रैन बिल्डिंग में। वहाँ पर कोई कहता है, नियंत्रण से बाहर हुआ नमूना को साफ कर दिया गया है, केवल संख्या 7 का डेटा लगातार बढ़ रहा है, अब यह 5 mm मोटी स्टील प्लेटों में आसानी से छेद करने में सक्षम है। फिर एक दूसरा पर्सन कहता है, दूसरी तरफ कैसा चल रहा है। फिर वह पर्सन बताता है, वाइस प्रेसिडेंट पहले से ही डॉक्टर उपकरण दान करने में हमारी विफलता से बहुत संतुष्ट हैं, अगर उसे पता चला गया तो इसकी सूचना प्रधान कार्यालय को देना बुरा होगा। फिर हमें इस पर्सन का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि तियान रैन फार्मास्यूटिकल कंपनी के जनरल मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर बताता है, यह बस एक छोटी सी लड़की है, बस इतना ही, अन्यथा यह गुप्त रूप से किया गया था और यदि वह जांच करना चाहती थी तो उसे जानना होगा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। वह पर्सन कहता है, हाँ, लेकिन वह लड़की हेड ऑफिस है, मतलब ऑफिस की हेड है। जनरल मैनेजर कहता है, ठीक है, चेन नान से कहीं कि वह रैन जियाओ पर नजर रखे, उसे मेरे व्यवसाय बर्बाद मत करने दो। वह पर्सन कहता है, ठीक है। फिर वह इंसान वहाँ से चला जाता है। जनरल मैनेजर सोचता है, शायद वहाँ पर एक ग्रेट ट्रेजर है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग 2 लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, कहाँ पर जनरल मैनेजर है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे माफ करे वाइस प्रेसिडेंट रैन, बट जनरल
जनरल मैनेजर अभी कंपनी में नहीं है। और वह लड़की बताती है, वाइस प्रेसिडेंट रैन, आप हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, रुकिए वाइस प्रेसिडेंट। फिर वह जनरल मैनेजर के ऑफिस में आ जाती है और बताती है, लियांग तियान, तुम्हारे सुअर के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हमें इसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है, जिसका नाम रैन जियाओ होता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होती है इस कंपनी की। वह बताती है, अब जबकि पूरे दक्षिण क्षेत्र में मेडिकल व्यवसाय बंद हो गई है, एक मेडिकल कंपनी के रूप में तुमको अब अपने कर्मचारियों को हॉस्पिटल के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और उपकरण और दवाओं दान करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, जानवरों पर प्रयोग करने में व्यस्त रहने के बजाय। जनरल मैनेजर बताता है, वाइस प्रेसिडेंट, यह जनरल मैनेजर का ऑफिस है, मुझे डर है कि आपके लिए इस तरह सीधे प्रवेश करना उचित नहीं है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अपने बिजनेस से का एक ही पर्पस है, प्रॉफिट को कमाना हर चीज से। मुझे नहीं लगता आज का मेडिकल इस विनाशकारी बीमारी के बारे में कुछ कर सकता है। रैन कहती है, क्या? जनरल मैनेजर बताता है, आप कंपनी के शेयर धारक भी हैं और लाभ में अपने अधिकार का आनंद लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर हम कोई समाधान विकसित कर सकते तो यह कितना फायदेमंद होगा? रैन पूछती है, तो क्या प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है? यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई प्रभावी दवा विकसित नहीं की है। फिर मुझे आपके प्रयोगशाला में जाना होगा। जनरल मैनेजर बताता है, मजाक कर रही हो, हम इसे इतनी तेजी से कैसे विकसित कर सकते हैं? यदि वाइस प्रेसिडेंट अधिक सहयोग करे सकें और इसे परियोजना में अधिक जनशक्ति का निवेश करें, मतलब पैसा इन्वेस्ट करें, तो प्रोसेस निश्चित रूप से तेज हो जाएगा। रैन बताती है, प्रोजेक्ट में सहयोग करने से पहले मुझे जाकर इसकी जांच करनी होगी। जनरल मैनेजर बताता है, आपका स्वागत है, मैंने एक निजी अनुरक्षक की व्यवस्था कर ली है। रैन बताती है, मैं तब जाऊंगी। जनरल मैनेजर बताता है, मैं तुम्हें बाहर देखूंगा। फिर रैन वहाँ से चली जाती है और उसके पास का एक मेंबर बताता है, वाइस प्रेसिडेंट, द टेक्निकल टीम ऑफिस में आपका समय बहुत कम था और वह केवल एक रफ स्कैन ही कर सकते थे। क्रेट लाइब्रेरी का रूम कार्यालय में नहीं है। रैन बताती है, यह चालाक आदमी। फिर वह लोग कहीं जा रहे होते हैं। रैन बताती है, पकड़े गए वैज्ञानिक से कोई बयान मिली है? वह पर्सन बताता है, नहीं, जब भी वे अंदर और बाहर जाते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है, लेकिन हमें की कार्ड मिल गया है। रैन बताती है, बहुत अच्छा। फिर वह उसे डोर का कार्ड दे देता है। रैन अपने मन में सोचती है, फिर वह उस कार्ड को लेते हुए कहती है, इन जगहों के अलावा कहाँ हो सकता है? यदि सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित है, यहाँ पर हो सकता है। फिर वह कहीं पर चली जाती है जहाँ पर एक साइंटिस्ट बताता है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट को दिखाता हूँ। फिर वह उसे कहीं पर ले जाता है और कुछ एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा होता है और बताता है, यह नंबर 7 की एक्सपेरिमेंट है, बैच एक मात्र विशेष है जो निशान लगाता है। और वह डॉक्टर बताता है, इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। हालांकि यह एक फेल एक्सपेरिमेंट है क्योंकि यह अपना दिमाग खो चुका है, मतलब पागल हो चुका है। तभी उसके पास एक और साइंटिस्ट आता है और उसे कुछ बताने लगता है, जिसे हैरान होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह रैन से कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, मुझे सच में माफ करे, लेकिन एक इमरजेंसी आई है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं अपनी जगह इस साइंटिस्ट को आपको साथ भेजूंगा ताकि आप यह सब देख लें। रैन बताती, यह बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ एक नियमित जांच है, मैं बस थोड़ा देर घूमेंगी और फिर वहाँ से चली जाऊंगी। फिर वह डॉक्टर कहता है, मुझे डर है कि यह नियमों के विरुद्ध है। रैन बताती है, हम सभी सर्विलेंस कैमरा की निगरानी में हैं, आप चिंता मत करें, जल्दी जाओ और देर मत करो, मुझे लगता है कि यह कोई इम्पोर्टेंट है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बताते हैं, ठीक है, हम हर समय आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। फिर रैन अपने कानों में एक ईयरफोन लगाती है और बताती है, यह काम करने का समय है। फिर वहाँ पर कोई हैकर बैठा होता है जो कि कहता है, ठीक है। फिर वह सर्विलेंस कैमरा को हैक कर लेता है और बताता है, सर्विलेंस कैमरा हैक हो चुका है। रैन बताती है, नॉर्थ ईस्ट की कोने की जांच करो। फिर वह हैकर बताता है, दीवार में कोई खोखलापन या ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे नीचे दबाया जा सके। फिर रैन वहाँ पर चेक करती है और उसे एक बटन टाइप मिल जाता है। फिर वह हैकर बताता है, आपके पास केवल 30 मिनट हैं। फिर वह अपने कार्ड को वहाँ पर लगाती है, जिससे वहाँ का डोर खुल जाता है, जो कि एक सीक्रेट डोर होता है। रैन इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और अंदर चली जाती है। वह हैकर पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ कैसा है? रैन बताती है, यह
अनुमान से भी बदतर है। वहाँ पर कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। वह हैकर पूछता है क्या मुझे मुख्य कार्यालय में इसे रिपोर्ट करना चाहिए। रैन बताती है 1 मिनट रुको। फिर वह कुछ देखकर हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मरमेड और एक ह्यूमन जिसका लोग म्यूटेशन बना रहे होते हैं यह लोग। फिर वहाँ पर एक कार्ड को देखती है जिस पर लिखा होता है जोंगलिन 51 प्रोजेक्ट नंबर। जोंगलिन लिन की ही गर्लफ्रेंड का नाम है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली को देखते हैं। फिर ली को नोटिफिकेशन आता है रेडिएशन रजिस्ट्रेशन ग्रेड के मकई तैयार हो चुका है, इसे काट लो। फिर हान को देखते हैं। ली बताता है हान और ब्लैक डॉग रात के खाने के लिए काम जल्दी खत्म करने में मेरी मदद करो। हान खुश होते हुए कहती है बड़े भाई मैं इसे बाद में ग्रिल करके खाना चाहती हूँ। ली बताता है हाँ आप पहले से ही भूखे हैं। हान बताती है मैं मकई को तोड़ते तोड़ते भूख लग गई है मुझे। ली बताता है मैं तुम्हारे लिए मक्खन के साथ कुछ भुने हुए मकई को बनाऊंगा। हान भी खुश होते हुए कहती है ठीक है। फिर वह मकई को भूजने लगता है। हान बताती है बड़े भाई अगर मैं इसी तरह खाती रहती तो मैं मोटे सुअर तो नहीं बन जाऊंगी ना। ली सोचता है दरअसल हाल ही में हान की भूख मुझसे ज्यादा हो गई है। ली बताता है यह विशेष फसल हमारी शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकती है। जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता है आपकी पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक से अधिक हो जाएगी और आप अभी भी बढ़ रहे हैं। अधिक खाना खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, इससे आप लंबे हो जाओगे। ली बता रहा होता है हान को। फिर वह अपने सिस्टम से चेक कर रहा होता है हान की एबिलिटी की। ली हान उम्र 6 ईयर, ताकत 10 और इंटेलिजेंस 11 और स्पीड 11। ली अपने मन में सोचता है कुछ दिनों तक रेडिएशन रजिस्ट्रेशन सब्जियों को खाने के बाद मेरी और हान दोनों की शारीरिक डेटा में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर वह इसी तरह खाती रही तो वह किंग कॉन्ग में तो नहीं बदल जाएगी। फिर ली सोचता है अरे मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ। हान खाते हुए बताती है यह ग्रिल्ड भुट्टे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ली हंसते हुए बताता है बड़ा भाई तुम्हें भुट्टे को मसालेदार बनाकर देगा। फिर ली को एक नोटिफिकेशन आती है एक विजिटर आया है तुम्हारे पास। ली अपने मन में सोचता है इस समय कौन मुझसे मिलने आ सकता है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर जियाओ तियान आया होता है अंकल नान का बेटा। ली अपने मन में सोचता है क्या यह वह भोजन नहीं है जो मैंने उसे दिया था, वह क्या कर रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम लोगों को कमेंट करना है, वो भी 10 कमेंट।